दोस्तों, स्वागत है आपका RS क्लास ग्रुप। मैं विकास लेकर आया हूँ आपके लिए सारणी का एक और नया सेशन, जिसके अंदर हम 4.2 पर थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे। ठीक है, आज जो सारणी के गुणधर्म होंगे उसके बाद हम 4.2 पर देखेंगे। ठीक है, आपने देखा कि 4.1 बहुत ईजी थी। ठीक है, हालिया जो आपने आगे पढ़ी थी उससे कंपेरेटिवली काफ़ी इजी थी। ठीक है, तो आप समझे कि काफ़ी इजी प्रोसेस कर रहे हैं हम। काफ़ी बार थोड़े से सवाल टिपिकल आ जाते हैं। ठीक है, कोई इसमें इतना डिफ़िकल्ट फॉर्मूला नहीं है, इतनी डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टी नहीं है। हालांकि सवाल क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। ठीक है, ऐसा होता है कि काफ़ी बार सवाल समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं होगा, सवाल समझ में भी आएगा, आप कर भी लोगे उसे, लेकिन समय लग सकता है और उस समय के अंदर आप जल्दी करने के चक्कर में से आप गलत कर सकते हो। हमने PYQ, हमने आपको आव्यूह के PYQ भी कराए, सारणी के PYQ भी कराए, आज आ रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, तो पहले हम आव्यूह के देखते हैं PYQ में कौन सा करा सकते हैं आपको, उसके बाद हम आपसे 4.2 के बारे में बात करें। ठीक है, ठीक है, तो 2020 का पेपर है। ठीक है, इसके अंदर से देखते हैं क्या क्वेश्चन आया आव्यूह के, सॉरी सारणी के, नहीं माफ कीजिएगा, सारणी के। तो इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो जान सकते हैं कि नॉर्मली आव्यूह 3 नंबर की क्वेश्चन पूछने वाला तो है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कराया नहीं जा सकता क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं उसके लिए वो अप्लाई नहीं है। ठीक है, हमने कराई नहीं। तो आज का पहला टॉपिक रहेगा हम आव्यूह पर। ठीक है, ठीक है, सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुणधर्म। ठीक, पहले आपके सामने डेल लिखा हुआ है। ठीक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, आपके सामने डेल लिखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डेल का प्रसार करेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, A1 के सापेक्ष करेंगे तो B2 C2 B3 C3। ठीक, इसी प्रकार A2 माइनस कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं R1 के सापेक्ष प्रसरण। ठीक है, प्रसार भी लिख सकते हैं। A2 लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा B1 C1 B3 C3। ठीक, उसके बाद सॉरी A2 A3 आएगा। ठीक है, A3 में हम लिखेंगे, यहाँ पर इसको हटा लेंगे, ये हो जाएगा B1 B2 C1 C2। ठीक है, तो B1 B2 C1 C2। ठीक, हम इसे गुणा करा देंगे। ठीक, तो गुणा किस प्रकार होगा, देगा A B2 C3 माइनस A C2 B3। ठीक, ठीक है, सीधे गुणा करा रहे हैं हम। ठीक, थोड़ा सा तेज कर रहे हैं। उसके बाद अगला हम देगा A2 सॉरी माइनस का A2 B1 C3 प्लस का A2 C1 B3। ठीक, और अगला हो जाएगा प्लस A3 B1 C2 और B2 C1 A3। ठीक, तो ये बनी डेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे डेल 1 मान लीजिए। ठीक, डेल 1 क्या होगा, C1 के सापेक्ष प्रसरण। ठीक, इसमें आप C1 के सापेक्ष प्रसरण देखोगे। ठीक, तो अंत में जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो ये रहेगा। हम C1 के सापेक्ष करते हैं, A1 इक्वल टू होगा B2 B3 C2 C3। ठीक, उसके बाद ये होगा B1। ठीक, B1 हो जाएगा A2 A3 और C2 C3। उसके बाद यहाँ पर प्लस C1। ठीक है, C1 हो जाएगा A2 A3 और B2 B3। ठीक, इसे आप अगर गुणा कराएंगे, ठीक है, तो क्या वैल्यू प्राप्त होगी आपको, आप देख लें यहाँ पर A B C3। ठीक, उसके बाद में A2 A1 C2 B3। ठीक, माइनस B1 A2 C3 प्लस B1 A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2 और C1। ठीक, आप ये कि आप एक स्टेप इसमें कम किया गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सफिशिएंट टाइम भी इतना नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा कैलकुलेशन कम है, इसे हम गुणा कराने के बाद सीधे ही गुणा करा दिया। ठीक है,
तो आप इतने छोटा सा बस याद रखिए ठीक। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर यहाँ मौजूद है ठीक है, A1 C2 B3, A1 C2 B3 यहाँ मौजूद है ठीक है, B1 A2 C3 ये यहाँ मौजूद है ठीक है, A2 देखिए A2 C1 B3, A2 C1 B3 यहाँ पर मौजूद है प्लस का, A3 B1 C2 ठीक है, ये रहा A3 B2 C1 ठीक, और ये यहाँ मौजूद है ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जो डेल आया ठीक है वो डेल फर्स्ट के समान है ठीक है। हमारी ये पहली गुणधर्म था कि अगर आप किसी प्रसरण करते हैं किसी का आर के सापेक्ष किसी का सी के सापेक्ष तो इससे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा ठीक है, जो मान आना है वो वही आएगा ठीक है। तो हमारा ये पहला गुणधर्म था ठीक, जिसे हमने पूरी एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, सेकंड गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक वर्ग आयु ठीक है, तो ए आयु है ठीक है, और ए डैश परिवर्त आयु है ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए होगा वो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डैश के इक्वल होगा ठीक। आगे जनरल से माने कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डैश के बराबर होगा ठीक। ये भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी, इसे भी आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में आ सकते हैं ठीक। उसके अगले वाला गुणधर्म देखेंगे ठीक है। तो ये था गुणधर्म फर्स्ट, उसके बाद हम गुणधर्म सेकंड देखेंगे अब ठीक है। ये तो बस जनरल सा लिखा हुआ है ठीक है, जनरल सा नोट में लिख सकते हैं आप इसे ठीक है। थर्ड देखेंगे ठीक है। मान लीजिए सामने सारणी लिखी गई थी A1 A2 और A3 ठीक। अगला है B1 B2 B3 ठीक, C1 C2 C3 ठीक। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने इसका मान निकाला ठीक, तो इसका मान क्या है, डेल है ठीक। ठीक, अब क्या करेंगे आप इसे, इसकी मान लीजिए एक पंक्ति को इंटरलेशन कर देंगे ठीक है। आप सी को आर में चेंज कर देंगे ऐसे कि R1 चेंज R3 ठीक, इस प्रकार। तो नेक्स्ट होगा वो होगा एल डैश ठीक है, एल बराबर एल डैश होगा C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3 ठीक है। तो तीन अलग अलग फॉर्मेशन तैयार किए हमने ठीक है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या बन सकते हैं ठीक है। तो ए डैश होगा ठीक है, आपके लिए ए डैश क्या रहेगा ठीक है, ए डैश रह जाएगा माइनस का ए डेल ऑफ ए ठीक। तो ऐसा याद रखना आपको ठीक है, कि तभी भी आप किसी चीज़ की कोई वैल्यू क्या कह सकते हैं पंक्ति और स्तंभ को इंटरलेशन करेंगे ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा कि जो वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है ठीक है वो नेगेटिव में प्राप्त हो जाएगी ठीक है। जो आंसर बन रहा है वो नेगेटिव आ जाएगा ठीक है। बस इतना से याद रखना, जब आप सी को आर को इंटरलेशन करेंगे, मान लीजिए ऐसा करें या R2 को R1 में कर ले ठीक है, या R1 को R3 में कर ले ठीक है, या C1 को C2 में कर ले, या C2 को C3 में कर ले, या C1 को C3 में कर ले ठीक। इन 6 संख्या में से आप कोई भी संख्या लगाए ठीक, तो आएगा वैल्यू डेल जो आएगी नेगेटिव आ जाएगी। बस इतना सा फर्क है, इसमें उसको ज़्यादा फर्क नहीं है ठीक। ये आपको गुणधर्म हमने फर्स्ट लिखा थी, अब गुणधर्म थर्ड है ठीक। ठीक, वापस रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट को ठीक है। फर्स्ट में क्या था कि फर्स्ट गुणधर्म के अनुसार आपका जो एल डैश रहेगा ठीक, वो ए के बराबर रहेगा। कैसे कि मान लीजिए आप चाहे सी के सापेक्ष प्रसरण करो चाहे आर के सापेक्ष प्रसरण करो ठीक है। पहला गुणधर्म ये था ठीक है। दूसरा गुणधर्म ये था कि अगर हम किसी अवयव की सारणी का मान लीजिए पंक्ति और स्तंभ को इंटरलेशन चेंज करेंगे तो उसमें नेगेटिव चिन्ह आएगा ठीक। यानी ये था एल डैश ऑफ
माइनस डैश, ठीक है। तब आप इसे इंटरलेशन करोगे। थर्ड ऐसा है कि मान लीजिए आपके पास कोई सारणी के है, ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी सारणी की, ठीक है, दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर है, ठीक है। ये याद रखने का हमेशा कि किसी पंक्ति, किसी सारणी की किसी की दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है, हमेशा। ये बात आज ही नहीं, ठीक है, तब तक आप जब तक 12th की मैथ पढ़ते रहेंगे तब तक आपको रिवाइज होती रहेगी, ठीक है, कि अगर इस सारणी की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0, ठीक है। आप निकाल कर भी देखेंगे तो इस वैल्यू की, इस सारणी की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा गुणधर्म नंबर है वो तीसरा है, ठीक है, कि अगर किसी सारणी की, ठीक है, अगर दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा गुणधर्म नंबर 3 है, ठीक है। अब चौथा लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए चौथा ऐसा है, ठीक है, कोई सारणी लिखेगी, ए सारणी, ठीक है, K1, K2 और K3, ठीक है। तो जगह B1, B2, B3, C1, C2 और C3, ठीक है। तो आपके सामने 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसी सारणी लिखी हुई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए इसका डेली मान लीजिए इसे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं ऐसा मानने को, ठीक, कुछ है नहीं, ठीक। तो इसे हम क्या करेंगे, जैसे सारणिक जैसा आव्यूह होता है, ठीक है, उस प्रकार नहीं होता है। आप सारणिक में से किसी भी पंक्ति में से या किसी भी स्तंभ में से किसी संख्या को गुणा भी करा सकते हैं, किसी संख्या को भाग भी करा सकते हैं और किसी संख्या से कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रकार का आपको छूट है, ठीक है, इसके अंदर आप मान सकते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर के को बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो ये बन जाएगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। तो डेल इक्वल टू आ जाएगा, ठीक, डेल, यानी मान सकते हैं, सॉरी, के डेल आ जाएगा, ठीक। डेल क्या आएगा, के डेल, ठीक। वो के गुना बढ़ जाएगा, ठीक। ये चौथा गुणधर्म है, ठीक है। तो चारों गुणधर्म हमने देख लिए। अब हम इसके क्वेश्चन के लगाते हैं, ठीक है। अभी गुणधर्म 5, 6 गुणधर्म है, ठीक है, इसके अंदर। तो एक दो देखते हैं, ठीक, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो गुणधर्म नंबर 5 देखेंगे। अब सीधा आपको सीधा क्वेश्चन से समझा दिया जा रहा है, ठीक है, उदाहरण से, क्योंकि इतना थ्योरी में इतना लंबा थोड़ा है कि अगर आपसे समझने जाएंगे तो थ्योरी में उलझ जाएंगे, ठीक। तो पांचों गुणधर्म कुछ इस प्रकार है, ठीक, कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार की सारणी लिखेगी, ठीक है, A1 प्लस लेमडा, A2, A3, ठीक, B1 प्लस लेमडा, ठीक, B2, B3, C1 प्लस लेमडा और C2 और C3, ठीक। तो आप सारणी को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, जो हम लिख सकते हैं कैसे, जो पहला फॉर्मेशन है उसे आप अलग लिख लो, ठीक है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है, ये हो जाएगा C1, C2, C3, ठीक। उसके बाद जो हो जाएगा लेमडा अलग हो जाएगा, ठीक है, लेमडा 1, 1, 2, 3, ठीक, ये हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक। और ये जाएगा A2, B2, C2 और A3, B3 और C3, ठीक। तो इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मेशन आप दे सकते हैं, ठीक। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन में बनेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यूज भी वैसे अलग अलग कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पांचवा गुणधर्म था, ठीक है, कि अगर आप मान लीजिए इस प्रकार की सारणी लिखेगी तो इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। छठा इस प्रकार है, ठीक है, मान लीजिए कोई डेल लिखा हुआ है, ठीक है, A1, A2, A3, ठीक, B1, B2, B3, ठीक, C1, C2, C3, ठीक। तो इसे चेंज कर रहे हैं हम किसके प्रकार, कि आप किसी भी R के अंदर, ठीक है, के आर जोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है, वह आई मान सकते हैं, इसे आई मान सकते हैं और इसे जे मान सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार सी में कर सकते हैं, सी आई और के सी जे, ठीक। इस प्रकार चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसमें इतना से चेंज करते हैं कि यहाँ पर R1 चेंज R1 प्लस के
R3, ठीक है। तो हम के को, ठीक है, R से गुणा करा कर इसे हम घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके सामने इस प्रकार चेंज करेंगे R1 में कि R1 को चेंज करेंगे R3 में के गुणा करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा R1 प्लस बनेगा के C1 A2 प्लस के C2, ये जाएगा R3 के C3, ठीक है। इतना सा बनेगा, ठीक। ये तीन फॉर्मेशन अलग अलग बनेगी। आप यहाँ पर आप यहाँ पर B1 B2 C2 B3 और ये हो जाएगा C1 C2 C3, इस प्रकार की फॉर्मेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने सारणी बताई आपको किस प्रकार इसमें आप इस प्रकार इसे हटा भी सकते हैं और इसे जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणधर्म नंबर था 5, ये था गुणधर्म नंबर 6, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा आपको, काफ़ी बार सॉल्यूशन जो बुक मिलेगी कि उसमें जहाँ पर गुणधर्म लिखा होगा, ठीक है, तो उसमें नाम भी लिखा होगा गुणधर्म 6, गुणधर्म 5, गुणधर्म 4, ऐसा लिखने की आवश्यकता, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, ठीक है। बस इतना सा। तो सभी गुणधर्म खत्म हो चुके, ठीक है। अब भी देख सकते हैं कि हमारी क्लास का आधा से ज़्यादा टाइम, ठीक है, गुणधर्म कराने में निकल गया, ठीक। तो हम 4.2 पर टारगेट करते हैं सीधा ही, ठीक है। 4.2 किस प्रकार रहेगी, का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि x y z a b c और x प्लस a x प्लस b x प्लस c, ठीक। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक, बिना परसेंट किए करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सीधे ही C1 चेंज C1 प्लस C2 लिख देंगे, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे आगे, ये जाएगा x प्लस a x प्लस b x प्लस c a b c x प्लस a x प्लस b x प्लस c, ठीक, ऐसा करेंगे, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि C1 बराबर है C3 के, ठीक है, ऐसा सामने दिख रहा है, ठीक। तो जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर किसी पंक्ति की दो स्तंभ या दो पंक्तियां बराबर होती है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक। तो इसकी आप वैल्यू लिख सकते हैं 0। बस इतना सा क्वेश्चन करना है, ठीक। बहुत ही सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हुए, ठीक, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। जिस प्रकार आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा समय, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। वो भी किसी प्रकार का रहेगा, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, ठीक, बी माइनस सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी और ए माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक, सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे हम RHS LHS, ठीक है, इक्वल टू लिखेंगे नहीं। वही छोटी सी सारणी लगाएंगे, ठीक है, कि क्या कर देंगे R1 प्लस R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, तीनों को एक में चेंज कर देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक। अगला हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए और हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन इस प्रकार बनी, ठीक है। उसके बाद जो हमने सिर्फ R1 को लिया, ठीक है, R1 के अलावा बाकी जो सभी वैल्यू, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि बाकी सभी में चेंज करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, याद रखना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी कि जिसे हम बस चेंज करें उसके अलावा किसी को छेड़ना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा किसी को नहीं छेड़ना है, आपको कोई चीज़ से ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। बाकी वापस ऐसे कैसे लिख दे, बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी, ये जगह ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक। तो चेंज करते हैं इसे, ठीक है, काट देते हैं, बी से बी गया, सी ए से ए गया, सी से सी, बी से बी, ए से ए, सी से सी, ठीक, ए से ए, बी से बी, सी से सी, ठीक। तो इसकी जो जनरल वैल्यू आ जाएगी, ठीक, वो हो जाएगी 0 0 0 बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक, सी माइनस ए माइनस बी, ठीक,
और बी माइनस टी, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रथम पंक्ति उसमें सभी जीरो विद्यमान है, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो एन इक्वल टू आर जी, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक। बाकी सभी क्वेश्चन जो हमने किए, ठीक, बहुत ईजी थे, ठीक। बस आपको देखना है कि जीरो की फॉर्मेशन कैसे बन रही है, जीरो बनाना है, ठीक है, इसके अंदर तो कैसे भी करके, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3, हम काफ़ी बार क्वेश्चन का नेम भी, नंबर भी चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2 3 5 7 8 9, ठीक, कुछ इस प्रकार है। और ये 65 75 और 86, ठीक, इक्वल टू 0 लाना है, ठीक। तो देखते हैं किस प्रकार आएगा। तो इक्वल टू LHS, ठीक है, लेंगे, ठीक। तो लिख लेते हैं पहले LHS 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एक चेंज करेंगे, ठीक है, कि C3 चेंज, ठीक है, C3 को चेंज करेंगे C3 प्लस, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे, 9 इंटू C2 प्लस C1, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा चेंज है, ठीक है। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, प्लस नहीं यहाँ पर, ठीक, माइनस है, ठीक। यानी आपको C2 को 9 से गुणा कराना है, ठीक है, और उसके बाद C1 में जोड़कर घटा देना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये आप देखिए। अभी ये आपको दिया गया 2 3 5 7 8 9 65 माइनस, इसे हम 9 से गुणा करेंगे 63 आएगा, ठीक। 63 प्लस 2 देखा 75, 71 प्लस 72 प्लस 3 देखा 86, 81 प्लस 5, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू बन रही है, ठीक। इसका आगे चलाएंगे इसे, तो आएगा 2 3 5 7 8 9, ठीक है। जगह 65 माइनस 65, 75 माइनस 75 और 86 माइनस 86, ठीक है, ठीक है। तो इस आप सभी को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यानी हम लिख सकते हैं आपके 2 3 5 7 8 9, तो 0 0 0, ठीक। तो इसकी फॉर्मेशन है 0 यानी इक्वल टू RHS, और लिख सकते हैं इतनी सीधा। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन में प्रोसेसिंग एक ही, ठीक है। तो आज आपके हमारी क्लास में 4.3 के 3 क्वेश्चन हुए, ठीक, 4.2 के 3 क्वेश्चन हुए, ठीक। इसके साथ हमने जो गुणधर्म थे वो भी देख लिए, ठीक। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।